हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अटारी सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम एम कनेक्ट ऐप के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें एक मैकेनिक बाइक का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और साथ ही जानेंगे कि आप इसमें किस तरह से अपनी स्टोर, दुकान या गैराज को सेटअप करेंगे ताकि आपसे नए नए कस्टमर जुड़ सके। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओनली फॉर डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आना है और प्ले स्टोर को ओपन करना है और फिर ऊपर दिए गए सर्च बार पर एम कनेक्ट सर्च करना है और फिर आपको थोड़ा नीचे आना है और इस लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है इस तरह से। फिर आपको इसे ओपन कर लेना है और साथ ही आपको इसमें सभी परमिशन को अवॉल कर देना है इस प्रकार से। तो साथियों, आपको यहाँ इसका मैनुअल पेज देखने को मिल जाता है और इसमें आपको उन मोबाइल नंबरों को डालना है जो कि आपके स्टोर यानी कि आपके गैराज से जुड़े हो, जिससे आपके कस्टमरों से बात होती हो, उन्हें आपको यहाँ पर डालना है और फिर नीचे आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आपके पास ओटीपी आ जाए तो आप उसे यहाँ पर डाल देना है इस प्रकार से और फिर नीचे ऑप्शन कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड कर लेना है। इसे आप कैमरा या फिर गैलरी से ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। और फिर आपको पहले यहाँ शॉप का नेम यानी कि अपनी गैराज का नाम डालना है, जो भी आपकी दुकान का नाम हो, और इसी के साथ ऊपर अपना नाम भी डाल देना है इस प्रकार से। और फिर नीचे की ओर आपको अपने स्टेट और साथ ही डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आप रहते हो इस तरह से। और फिर आपको नीचे शॉप लोकेशन को ऐड करना है और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ बिल्कुल सही लोकेशन को ऐड करना है ताकि कस्टमर को आपको दुकान ढूंढते हुए कोई परेशानी न हो। तो इस तरह से आपको अपने एड्रेस को यहाँ सही से फिल कर देना है। और साथ ही अगर आपके पास दुकान का कोई जीमेल या जीएसटी नंबर है तो उन्हें भी आप यहाँ डाल सकते हैं। वैसे ये कोई अनिवार्य तो नहीं है, आप इसे चाहो तो बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। जबकि आपको नीचे रेफरल कोड को ज़रूर डालना है ताकि हम जब इसमें जॉब कार्ड या बिल ऐड करेंगे तो इन रेफरल कोड की वजह से आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इन्हें आपको ज़रूर डाल देना है। और अगर आप एसोसिएट के मेंबर नहीं है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं और नीचे दिए गए ऑप्शन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसे आपको नीचे कंटिन्यू और साथ ही नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है इस तरह से। तो साथियों, यहाँ तक हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और साथ ही ये हमारा पहला स्टेप भी पूरा हो चुका है। और इसी के साथ आपको 4 स्टेप और भी देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाले हैं। तो हम इन्हें भी एक एक करके पूरा कर लेते हैं। तो आपके सामने इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सिंपली अपने गैराज या दुकान का लोगो या फिर अगर आपके पास कोई बैनर हो तो आपको उसे यहाँ पर लगा देना है इस प्रकार से। और नीचे व्हीकल टाइप हैंडल में आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसकी सर्विस और रिपेयरिंग करते हैं, जैसे बाइक, स्कूटी या इलेक्ट्रिकल बाइक्स। तो हम यहाँ तीनों कैटेगरी की सर्विस करते हैं तो हम यहाँ तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको नीचे शॉप का टाइमिंग सेलेक्ट करना है। इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपकी शॉप किस दिन खुली रहती है या किस दिन बंद रहती है। वैसे हमारी शॉप तो हमें हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है, तो हम यहाँ सभी को सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। और साथ ही आपको अपनी शॉप के ओपन या क्लोजिंग होने का टाइम भी सेट करना है। इसके लिए सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और टाइमिंग को सेट करना है। हम यहाँ सुबह 8 बजे को सेलेक्ट कर लेंगे और साथ ही क्लोजिंग का समय 7 PM कर लेंगे इस तरह से। और अगर आप हर दिन इस टाइम पर ही दुकान को खोलते हैं तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन अप्लाई टू ऑल डे पर क्लिक कर सकते हैं।
इससे आपकी सभी दिन में एक ही समय इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है और तीसरे स्टेप में आपको अपने गैराज और साथ ही अपनी दुकान का फ़ोटो अपलोड कर देना है इस तरह से और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये हमारा चौथा और लास्ट स्टेप है एडिशनल सर्विसिंग, यानी कि आपको अपनी शॉप पर क्या क्या सर्विस देते हैं उन्हें आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप गाड़ियों को लाने और छोड़ने का काम करते हैं तो आप यहाँ पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही अगर आप पंचर की सुविधा देते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और जबकि अगर आप गाड़ियों को टोचन करने का काम करते हैं तो आप टूविंग सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास गाड़ियों का खड़ी करने का स्टैंड बना हुआ है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी सुविधा अनुसार अपनी सर्विसिंग की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और अगर आपकी कैटेगरी इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर सर्विस को सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से और फिर आपको इसमें अपनी सर्विसिंग का नाम डाल देना है इस प्रकार से जो भी आप सर्विस देते हो और साथ ही आपको अपनी चार्ज और फीस को भी ऐड करना है क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपसे ऑनलाइन कांटेक्ट करता है तो उसे पता लग सके कि आपका मिनिमम चार्ज और ऑन द स्पॉट जाकर गाड़ियों को सही करने का मैक्सिमम चार्ज कितना है। और साथ ही अगर आप सर्विस से संबंधित कुछ और भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो साथियों ये हमारा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है और साथ ही स्टोर का सेटअप भी पूरा हो चुका है और अगर आपको जानना हो कि आप इस पर किस तरह से जॉब कार्ड बिल और साथ ही गाड़ियों को ऐड करेंगे तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं